नमस्कार फ्रेंड्स, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपने कर रहे हैं राजस्थान जीके से संबंधित राजस्थान की क्लासेस करते हुए राजस्थान के दुर्ग से संबंधित अपने प्रश्न हल कर रहे हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और इन्हीं प्रश्नों में से आगे एग्जाम में आने की संभावना रहती है, या जो इन प्रश्नों के ऑप्शन दिए होते हैं इन्हीं ऑप्शनों में से आगे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। श्री जिन सूर्य ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? श्री जिन सूर्य ज्ञान भंडार किस जिले में स्थित है अथवा किस दुर्ग में स्थित है, ये अपने को इस प्रश्न का उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर दुर्ग में, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर जिले में, ऑप्शन नंबर 2 अजमेर जिले में, ऑप्शन नंबर 3 सिरोही जिले में, ऑप्शन नंबर 4 कोटा जिले में। दोस्तों, जिन सूर्य ज्ञान भंडार राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। जैसलमेर जिले में अपने बात करते हैं जिन सूर्य ज्ञान भंडार के बारे में। दोस्तों, यह जिन सूर्य ज्ञान भंडार हस्तलिखित ग्रंथों का एक प्राचीन व दुर्लभ संग्रहालय है। हस्तलिखित ग्रंथों का एक प्राचीन व दुर्लभ संग्रहालय है, जिसे जन सूर्य ज्ञान भंडार के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, यानी कि जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। जैसलमेर दुर्ग में स्थित है, जैसलमेर दुर्ग में। दोस्तों, हस्तलिखित जो ग्रंथ होते हैं उन्हें अपने बोलते हैं पांडुलिपि। क्या बोलते हैं? पांडुलिपि बोलते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये भी बन सकता है कि प्राचीन व दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्राचीन व दुर्लभ पांडुलिपियों का जो संग्रहालय है, पांडुलिपियों का जो भंडार है, वो कौन से दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर दुर्ग में स्थित है, जैसलमेर जिले में स्थित है। दोस्तों, इसे जिन सूर्य ज्ञान भंडार को जिन भदर सूरी ग्रंथ का संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। जिन भदर सूरी ग्रंथ संग्रहालय, जिन भदर सूरी संग्रहालय, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसे जिन सूर्य ज्ञान भंडार के नाम से भी जाना जाता है, जिन भदर सूर्य ज्ञान भंडार के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो, ये जैसलमेर दुर्ग में स्थित है और जैसलमेर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 37 है, घूंघट, गोंगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? दोस्तों, यह प्रश्न अभी हाल ही में सन 2025 में फरवरी के महीने में जो एग्जाम हुआ था, रीट का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। उस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि घूंघट, गोंगड़ी, बांद्रा, इमली नामक जो बुर्ज है वो किस जिले में स्थित है, यह पूछा गया था। दोस्तों, तो आपको पता लग ही गया कि घूंघट, गोंगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है? बुर्जों के नाम है। तो घूंघट, गोंगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम। ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम। ऑप्शन नंबर 3 मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावों के नाम। और ऑप्शन नंबर 4 है राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो आपको इस बात का पता लग गया है कि ये क्या है? बुर्जों के नाम है। तो बुर्ज केवल ऑप्शन नंबर 1 में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तारागढ़ जो दुर्ग है अजमेर जिले में, इसकी जो प्राचीर है उसमें स्थित बुर्जों के नाम है घूंघट, गोंगड़ी, बांद्रा, इमली। दोस्तों, आपको बता दूं, ये तो तारागढ़ जो दुर्ग है अजमेर जिले में, इसकी जो प्राचीर है इसमें कुल 14 बुर्ज स्थित है। कितने बुर्ज है? 14 बुर्ज। जो इस प्रकार है। इन 4 के नाम तो आपको पता लगे ही है, घूंघट, गोंगड़ी, बांद्रा, इमली। इसके बाद आप लिखे फतेह बुर्ज है। इसके बाद आप लिखे दोराई बुर्ज है, दोराई बुर्ज। इसके बाद आप लिखे खिड़की बुर्ज है। इसके बाद आप लिखे सैयद बुर्ज है। इसके बाद आप लिखे हुसैन बुर्ज है। इसके बाद लिखे नगारची बुर्ज है। उसके बाद आप लिखे श्रृंगार चंवरी बुर्ज है। तो आप गिन लीजिए कितने हो गए, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए। इसके अलावा 2 बुर्ज और रह गए हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो आप उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो घूंघट, गोंगड़ी, बांद्रा, इमली, खिड़की, सैयद हुसैन, नगारची, श्रृंगार, फतेह, दोराई, ये क्या है? बुर्जों के नाम है। और कहाँ स्थित है ये बुर्ज? तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर जिले में है, इसकी प्राचीर में स्थित जो बुर्ज है उनके ये नाम है। यहाँ कुल 14 बुर्ज है। ठीक है, तो ये अपने 11 बुर्जों के नाम अपने पढ़ लिए हैं, और जो 3 बचे हैं उनको आप एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? रावल जैसल भाटी द्वारा निर्मित दुर्ग जो है उस दुर्ग का नाम क्या, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर का दुर्ग, ऑप्शन नंबर 2 भटनेर का दुर्ग, ऑप्शन नंबर 3 सोनार का दुर्ग, ऑप्शन नंबर 4 रणथंभौर का दुर्ग। दोस्तों बीकानेर का जो दुर्ग है वो राठौड़ों के द्वारा निर्मित है। भटनेर का जो दुर्ग है भाटी शासकों द्वारा निर्मित है। सोनार का जो दुर्ग है वो भाटी शासकों द्वारा निर्मित है। रणथंभौर का जो दुर्ग है वो चौहानों द्वारा निर्मित है। तो दोस्तों इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर पहला और चौथा तो कट ही जाता है, क्योंकि रणथंभौर दुर्ग तो चौहानों द्वारा निर्मित है, चौहानों के द्वारा। और जो ये बीकानेर दुर्ग है ये राठौड़ों के द्वारा, राठौड़ शासकों के द्वारा निर्मित है ये दुर्ग। अब दुर्ग बचे 2, भटनेर का दुर्ग और सोनार का दुर्ग। ये दोनों दुर्ग भाटी शासकों द्वारा निर्मित है। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? इसमें सही ऑप्शन नंबर 3 होगा, सोनार का दुर्ग। सोनार दुर्ग जिसे सोनारगढ़ भी कहते हैं, सोनारगढ़ भी कहते हैं, सोनारगढ़ भी कहते हैं, इसे त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं, त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं, इसे जैसलमेर दुर्ग भी कहते हैं। तो दोस्तों राजस्थान का वह दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काष्ठ का घोड़ा आवश्यक है, तो वो दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग है। आवश्यक नहीं है, वैसे इसके लिए कहावत है कि अगर जैसलमेर दुर्ग को आपको देखना है